नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गड़बड़ मावस। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा देवदूत। उनकी आवभगत को उस वृक्ष में समाये वन देवता तुरंत प्रकट हो गए। आपका स्वागत है देवदूत। वन देवता, इस पेटिका में शक्ति आम्र है। पृथ्वीवासी आम्र को आम कहते हैं। हाँ, ये फलों का राजा आम ही है। प्रत्येक 1000 बरस में कैलाश पर्वत के निकट आम्र पर्वत पर शक्ति आम्र की फसल पैदा होती है। दैत्य हमेशा से इसकी ताक में रहे हैं, किंतु इन्हें पकने से पूर्व नहीं खाया जा सकता। इस बार भी यह आशंका थी कि दैत्य आम्र की फसल को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र करेंगे। देव इंद्र ने शक्ति आम्र पकने से 3 दिवस पूर्व ही तोड़कर इसे पेटिका में भर दिया है और उन्हें पृथ्वी पर आपके संरक्षण में पहुंचाने का आदेश दिया है। फल पकने पर मैं इन्हें यहां से ले जाऊंगा और तब देवता ही इनको ग्रहण करेंगे। ये फल दैत्यों के हाथ नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इनमें देवताओं की अगले 1000 बरस की शक्तियां समाई हैं। ये आम खाकर दैत्य शक्तिशाली बनकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर सकते हैं, किंतु आमों के चक्कर में दैत्य पृथ्वी पर आकर उत्पात मचा सकते हैं। आप चिंतित ना हो, दैत्य को इन आमों के पृथ्वी पर होने की भनक नहीं लगेगी। मैं दैत्यों से छुपकर आमों की पेटिका यहां लाया हूं। यदि दैत्यों ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण किया भी तो आम वहां ना पाकर दैत्य वापस लौट जाएंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं। इनके पकने पर एक आम मैं भी खाऊंगा। वन देवता, ये आम देवताओं के लिए ही है। जब वन देवता जैसे ही वृक्ष में वापस जाने के लिए पलटे, मैंने सब कुछ देख एवं सुन लिया है। मैं हूं दैत्य शक्तिहीन, मुझे ही सबसे अधिक आवश्यकता है इन फलों की। धाड़! देवताओं ने स्वर्ग पर मंडराते रहने वाले राक्षसों के बारे में तो सोचा, किंतु पृथ्वी के दैत्यों को भूल गए। अब देवताओं की शक्ति के मुख्य स्रोत ये आम खाकर मैं बनूंगा महाशक्तिशाली। दुर्भाग्य से दैत्य टकरा गया घोड़े से। आ! महादैत्य की राह में ये कैसा रोड़ा? अबे, मैं रोड़ा नहीं, घोड़ा हूं। और घोड़ा भी कोई साधारण नहीं, चेतक, बाकेलाल का चेतक। अरे बाप रे, नामुराद चेतक कभी तो आंख खोलकर चलाकर दैत्य से टकरा गया। अब ये दैत्य हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। बाकेलाल, मैं वन देवता हूँ। घोड़ा दौड़ाओ। तुम्हारी गोद में स्वर्ग के शक्ति आम हैं, जिन्हें इंसान नहीं खा सकते, क्योंकि वे इसकी शक्ति को नहीं पचा पाएंगे। इन्हें पकने पर देवता ही खा सकते हैं, किंतु दैत्य भी इसकी शक्ति को पचा सकते हैं। अतः उन्हें कहीं पर छुपा दो। इसे दैत्य के हाथों में मत पड़ने देना। वन देवता, स्वर्ग के आम, वो आम मुझे दे दो बाकेलाल। चेतक, भाग चेतक, भाग। तुझे आम नहीं, मृत्यु मिलेगी दुष्ट। टनाक! तेज दौड़ चेतक, और तेज, और तेज, और तेज। चारों टांगों से दौड़ तो रहा हूं, और कितनी तेज दौड़ूं? वन देवता दैत्य को नहीं रोक पाए तो दैत्य घोड़े के दौड़ने से उड़ती धूल का पीछा करते हुए मुझ तक आ पहुंचेगा और मुझे मारकर यह आम प्राप्त कर लेगा। मैं इन आमों को फेंक देता हूं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे, फेंकने के लिए मैं आमों की पेटी को छोड़ नहीं पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे हाथों से चिपक गई हैं। हमें निकालकर किसी वृक्ष पर बांध दो। अरे, आम बोल रहे हैं। देवताओं के आम हैं, बोल सकते हैं। उस घने वृक्ष के नीचे पहुंचकर रुक जा चेतक। हमें लेकर पेड़ पर चढ़ जा बाके। पहले मैं तुम्हें शाखा पर रख देता हूं। चेतक, सीधा खड़ा रह, हिलना मत, नहीं तो मुंह के बल गिरूंगा मैं। हिलूं क्या? बाकेलाल शीघ्रता के साथ वृक्ष पर चढ़ गया। अब शीघ्रता से हमें इस वृक्ष की टहनियों पर बांध दे। बांधूंगा किससे? आमों के पेटी के साथ जो सूखी घास है उससे। बाकेलाल
पेटी में से आम निकाल निकाल कर उन्हें एक एक कर वृक्ष पर बांधता चला गया। जल्दी कर बांके, जल्दी कर, राक्षस किसी भी पल आता ही होगा। चलो, आमों से तो छुटकारा मिल गया। बाकेलाल कूद जा सीधा चेतक की पीठ पर। अब हट जाता हूं, अब गिरेगा मुंह के बल। चेतक के बच्चे नीचे से हट क्यों गया? आ! मेरी पीठ बैठने के लिए है, कूदने के लिए नहीं। घुर्र। हे नीम आम दे, हे नीम आम दे। बाकेलाल की निगाह उस ऋषि पर पड़ी। हे नीम आम दे, हे नीम आम दे। ये ऋषि क्या बड़बड़ा रहा है? आखिर मैंने आम खोज ही लिया। अरे बाप रे, ये तो आ पहुंचा। हे नीम आम दे। अरे पेटी तो खाली है, जल्दी बता कहाँ है वो आम? आमों की सुगंध तो यहीं कहीं से आ रही है। अरे ये रहे आम। बेटा बाकेलाल, ये आम देवताओं के हैं और वन देवता ने तुझे इनकी रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। यदि आज तूने इन आमों को इस दुष्ट दैत्य से बचा लिया तो हो सकता है प्रसन्न होकर वन देवता तुझे विशालगढ़ का राजा ही बना दे। दैत्य के पीछे पीछे ही आते होंगे वन देवता भी, क्योंकि उन्हें भी पता है कि दैत्य आम खाना चाहता है। कुछ देर इसे बातों में उलझा कर रखता हूं। दैत्य भाई ठहरो, ये आम नहीं है, ये तो नीम के फल निम्बोली हैं, किंतु ये तो आम है। नहीं, निम्बोली है, खा पीकर स्वस्थ हो गई है। ध्यान से देख, पेड़ किसका है मूर्ख? पेड़ तो नीम का ही लग रहा है। तो फिर बता, नीम के पेड़ पर आम कैसे उग सकते हैं? मगर आम तो तेरे पास ही उस पेटी में थे। पेटी तो खाली है, फिर आम कहाँ गए? आम मैं खा गया। तो फिर छिलके और गुठलियां दिखा, वो तो मैंने नदी में फेंक दिए। क्या? पर तेरे मुंह पर आम का रस तो लगा नहीं हुआ। आम खाने से पूरा मुंह रस से लथपथ हो जाता है। मुंह धोकर कुल्ला कर लिया। तो फिर क्यों ना मैं तुझे भी उस उफनती नदी में फेंक दूं दुष्ट? अरे रुको, तुमने मुझे मार दिया तो फिर तुम्हें आमों का पता कौन बताएगा? किंतु आम तो तुमने खा लिया है। हाँ, परंतु एक को छोड़कर। क्या? तो फिर वो आम कहाँ है? उस ऋषि के पास। अब ये दैत्य उस ऋषि से आम प्राप्त करने की चेष्टा करेगा और ऋषि उसे अपनी साप शक्ति से जलाकर भस्म कर देगा। ओह, ऋषि के पास। और तभी उस ऋषि की चारों तरफ एक अदृश्य सी किरणें फैल जाती है और उसके हाथ में एक त्रिशूल प्रकट हो जाता है और वो त्रिशूल उस राक्षस पर चला देता है। दुष्ट दैत्य, अब तू नहीं बचेगा इस दिव्य त्रिशूल से। ये तो भगवान शंकर का त्रिशूल लगता है, देख लूंगा तुम सबको। दैत्य के भाग जाने के बाद त्रिशूल तत्काल ही गायब हो गया। वो मारा, आखिर दैत्य भयभीत होकर भाग ही गया। और त्रिशूल मेरे पास आया कहां से? बाकेलाल ने ऋषि को सारी बात बताई तो क्या यह आम नीम के वृक्ष से मुझ पर गिरा है? हाँ। अरे फिर तो हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। आहा दम चिकी दम 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 चिकी दम, आहा दम चिकी दम। अरे इसे क्या हुआ? कहीं ततैया तो नहीं काट गया? ऋषिवर, आप बिन घुंघरू के एकाएक नाचने क्यों लगे? बाकेलाल, मुझे स्वप्न में दिखा था कि जिस दिन नीम के पेड़ से कोई आम मेरे सिर पर टपकेगा उस दिन मैं लेखकाचार्य बन जाऊंगा और एक महान ग्रंथ लिखूंगा। इसलिए तो मैं नीम के पेड़ की तपस्या कर रहा था। हे नीम आम दे। लगता है अब वो समय आ गया है। किंतु पुस्तकों का श्री गणेश करने के लिए मुझे कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी है। उसके बाद ही मुझे पता लगेगा कि मुझे आखिर लिखना क्या है। बाकेलाल, मुझे तुम्हारे कारण ये सुनहरा अवसर मिला है। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, मुझसे क्या मांगते हो? यदि ऐसी बात है तो सुनिए ऋषिवर, मैं जिस भी कार्य में हाथ डालता हूँ वो पूरा नहीं होता। लगता है जैसे सारी मुसीबतों ने मेरे ऊपर ही टूटने का जिम्मा ले रखा है। ओह, ऊंचा पहाड़, पांच का पहाड़ा, जंगल कांपा जब शेर दहाड़ा, ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगे नीच। बाकेलाल,
कारण बता मंत्र के उच्चारण से मैंने तेरी समस्या का कारण ढूंढ लिया है। कारण यह है कि देवता तेरे साथ नहीं है, और देवता जिसके साथ नहीं होते उस पर मुसीबतें और संकट तो आएंगे ही। बाकेलाल, कल बड़ मावस है। इस दिन तू बड़ की पूजा कर। बड़ पर देवताओं का वास होता है। पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर देवता तेरे साथ हो लेंगे और तेरे कष्टों को हर लेंगे। किंतु और भी तो बहुत से लोग पूजा करेंगे। घबरा मत, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। कोई ना कोई तो तेरे साथ हो ही लेगा और हर लेगा तेरे कष्टों को। किंतु ध्यान रहे, सूर्यास्त के साथ ही बड़ मावस गड़बड़ मावस में परिवर्तित हो जाएगी, और गड़बड़ मावस पर बड़ वृक्ष पर दैत्य एवं राक्षसों का अधिकार हो जाता है। अगर कोई उस समय बड़ की पूजा करता है तो दैत्य एवं राक्षस उसके साथ लग लेते हैं। इस पुस्तक में बड़ की पूजा की प्रक्रियाएं लिखी हैं। अब तो निकल ले, क्योंकि मुझे ग्रंथ लिखने की प्रक्रियाएं पूर्ण करनी है और बनना है महान लेखकाचार्य। किंतु नीम के वृक्ष पर टंगे इन आमों का क्या होगा? बाकेलाल, सभी आम इसी वृक्ष पर टंगे रहेंगे, मगर आप किसी को दृष्टिगोचर नहीं होंगे। वन देवता आप? हाँ बाकेलाल, दुष्ट दैत्य मुझे धक्का देकर भाग आया था। वो ये आम खाना चाहता था। जिन्हें पकने में अभी 3 दिन है। उसे ये भी नहीं पता था कि समय से पूर्व और नदी में स्नान किए बिना आम खाने से शक्ति के उल्टे प्रभाव से वो मारा जाता, किंतु साथ ही आम भी नष्ट हो जाते। तीसरे दिन सूर्यास्त के साथ ही इन्हें देवता खाएंगे। अगर राक्षस इन्हें खा लें तो देवताओं की 1000 बरस की शक्तियां उन्हें मिल जाए और वे पूरे धरती पर आतंक मचा दें। ओहो, तो ये बात है। किंतु इस आम का मैं क्या करूं? बाकेलाल, इसे भी इस वृक्ष पर बांध दो। वृक्ष पर बांधते ही आम भी दिखना बंद हो गया। तो अब मैं चला विशालगढ़ वापस। मैं भी लौटता हूँ वृक्ष निवास में और मैं ग्रंथ लेखन की तैयारी आरंभ करता हूँ। बाकेलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ तेजी से महल की ओर चल पड़ा। बड़ पूजा से पूर्व अब मैं किसी का कोई अहित नहीं करूंगा। संध्या काल से ही बाकेलाल बड़ की पूजा की तैयारी में लग गया। कपूर के धुएं से सर्वप्रथम स्वयं को शुद्ध करना चाहिए। चंदन का लेप लगाना चाहिए। सिर पर गाय का गोबर मलना चाहिए, फिर उसको सूखने देना चाहिए। पर गोबर सूख कर तो उपला बन जाएगा, परंतु यदि पुस्तक में लिखा है तो करना ही होगा। भोर के प्रथम पहर में उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। बोल बड़ बाबा की जय। और पहुंच जाना चाहिए मुंह अंधेरे ही बड़ के वृक्ष तक सर्वप्रथम, अन्यथा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। किंतु ये क्या, यहाँ तो सैकड़ों लोग पहले से ही बड़ की पूजा के लिए कई पंक्तियों में खड़े हैं। सैनिक उन्हें बारी बारी से पूजा करवा रहे हैं ताकि पहले पूजा करने के चक्कर में लोग आपस में ही झगड़ न पड़े। विशालगढ़ में ही इकलौता बड़ का पेड़ होने के कारण आसपास के गांवों, कस्बों एवं नगरों के लोग भी पूजा करने इधर ही आए हुए हैं। मैं तो सोच रहा था कि स्वयं बड़ की पूजा करके मैं सूर्यास्त के पश्चात महाराज को भी बड़ की पूजा करवाऊंगा। मोटे के पीछे दैत्य लगवाने का इससे सुनहरा अवसर भला मुझे कहाँ मिलता। इसलिए तो मैंने महाराज को बड़ की पूजा के विषय में भी ना बताने का निश्चय किया था। किंतु यहाँ तो लगता है कि पूरा विशालगढ़ ही बड़ का पूजा करने आया हुआ है। कहीं महाराज जी तो नहीं आने वाले? ओ भैया, धक्का तो मत मार, पीछे भी कोई खड़ा है। अरे तो क्या सांस भी ना लूं? अरे बाकेलाल तुम? महाराज आप? मोटा तो यही है मेरे आगे। चलो अच्छा हुआ बाकेलाल भी आ गया। बाकेलाल, मैं तो तुम्हें रात से ही ढूंढवा रहा था, इसलिए हमें यहाँ पहुंचने में भी विलंब हो गया। तू कहाँ चले गए थे? मैं भला आपको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? मैं आपकी बड़ पूजा की सफलता की कामना कर रहा था। ये मोटा तो मेरे आगे लगा हुआ है और मुझसे भी पहले बड़ पूजा कर लेगा, जबकि मैं तो इसे सूर्यास्त के पश्चात गड़बड़ मावस की पूजा करवाने के चक्कर में हूँ। चलो आगे, चलो आगे बढ़ो।
बाकेलाल, इस पूजा से देवता प्रसन्न रहते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। वो तो ठीक है महाराज, किंतु ये पंक्ति तो बहुत धीरे धीरे खिसक रही है। बाकेलाल, ये धर्म कर्म का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हमारी बारी सबसे सबसे आखिरी में है, तो हमें बड़ पूजा भी आखिर में ही करनी होगी। बोलो बड़ महाराज की जय, बोलो मोटे मुर्दे की जय। लानत है मोटे, इस तरह तो शाम हो जाएगी और सूर्यास्त के पश्चात गड़बड़ मावस आरंभ हो जाएगी। महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे पहले पंक्ति में लगकर बड़ पूजा कर दूं। बाकेलाल, इस पूजा की पंक्ति को तो मृत्यु आने पर भी नहीं तोड़ सकते, जो जहां है उसी बारी से पूजा करेगा। दोपहर हो गई महाराज, सूर्य सिर पर आ चुका है और हमें अभी भी बड़ के वृक्ष से बहुत दूर हैं। उधर राजकाज भी प्रभावित हो रहा होगा। आप राजा हैं, आप आज्ञा दें तो सिपाही मुझे पहले बड़ की पूजा करवा देंगे, फिर मैं जाकर दरबार की कार्यवाही संभाल लूंगा। आप सूर्यास्त के पश्चात पूजा करके लौट आइएगा। नहीं बाकेलाल, बड़ की भक्ति में ये गड़बड़ मैं नहीं कर सकता। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।